हमारे अरकान कल कौमी असम्बली में इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इमरान खान की जमान पाक में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा फौरी तौर पर असम्बलियों की तहलील का फैसला इसलिए नहीं किया कि कुछ मामलात समेटने थे। आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल 2023 में होंगे। कुछ भी हो जाए चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। साबिक आर्मी चीफ बाजवा समझते रहे कि पीटीआई का उरूज कम होगा, लेकिन नहीं हुआ। बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट से कंट्रोल्ड है। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास। अदालती फैसले समेत आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, एजाज चौधरी जमान पाक से शरीक। दीगर क़यादत की वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत। लाहौर हाईकोर्ट की अगली समाअत से कबल एतमाद का वोट लिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इस वक्त 188 मेंबरान मौजूद हैं। एतमाद का वोट लेते ही असम्बली की तहलील की तरफ जाएंगे। खारजा पॉलिसी तबाह हो गई। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के उठाए गए मामलात को देखें और उनकी शिकायत का इजाला करें। सदर मुमलिकत की जानिब से वजीर आजम और चीफ जस्टिस को अलग अलग खतूत। कहा कि मुराद सईद ने मलकंड में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल का मामला उठाया। जाली मुकदमात की भी शिकायत की। पीटीआई की अरकान पंजाब असम्बली को फौरी वतन वापस पहुंचने की हिदायत। शमसा अली दुबई से 1-2 रोज में वापस पहुंचेंगी। वसीम खान बरतानिया से वापस लौटेंगे। नियाज गशकोरी उम्रह से वापस आ रहे हैं। 2 अरकान असम्बली लियाकत बदर और हामिद यार हिराज वापस नहीं पहुंचेंगे और मुस्लिम लीग काफ की बिस्मा चौधरी को भी वापसी की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। नून लीग वकला ने दरख्वास्त तैयार कर ली। वज़ीर आला पंजाब की बहाली के अदालती फैसले से हुकूमत की परेशानी बढ़ गई। नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब में सियासी शिकस्त और अदालती फैसले के बाद पीडीएम का वावेला। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती फैसले पर तनकीद। राना सनाउल्लाह ने कहा, अदालत का परवेज इलाही को स्टे ऑर्डर पर इख्तियारात देना अवाम के साथ जुल्म है। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से उसको नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने चौधरी शुजात का मौक़िफ़ वापस किया कि असम्बलियों के साथ मजाक ठीक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला और काबीना की तहलील का गवर्नर का हुक्म गुज़श्ता रोज मुअत्तल किया था। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिया जरूरत जिंदा है, फैसला 50-50 है। इनका एजेंडा इमरान खान को नाअहल कराना है। अवाम जाए भाड़ में ही अपने केसेस खत्म कराएंगे। नैब और FIA को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे। डिफॉल्ट की परवाह नहीं। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि कोई बचाओ तो नहीं, अभी भी समझता हूं कि मुल्क में जमहूरियत है। और साइबेरियन हवाएं चल पड़ी। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। लहम -14 डिग्री के साथ सरतरीन मुकाम रहा। स्कर्दू में पारा -11 तक जा पहुंचा। ज़ियारत में दर्जा हरारत -9 डिग्री। हेडलाइंस आप जान चुके। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। बस बहुत हो गया। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।